हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज हम अगले वीडियो पर आ गए हैं, मैट्रिक्स की अगली वीडियो, जिसमें हम एक्सरसाइज जो 3.2 है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। और उसी क्रम में ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें हमें दो इक्वेशन दिया गया है मैट्रिसेस का, एक एक्स कोई मैट्रिक्स है और दूसरी वाई है। इनका सम कितना है ये मैट्रिक्स दिया गया है और इनका डिफरेंस ये है। तो हमें एक्स और वाई मैट्रिक्स पता करना है। ऐसे ये वाला भी इक्वेशन दिया गया है, इसमें भी एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है। तो इसमें तो आप डायरेक्ट देखो, जब हम क्लास 10th में थे तो हमने लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सीखा है। मतलब कि ऐसा कोई इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, एक्स प्लस 2y इक्वल टू -4, ऐसे इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना क्लास 10th में सीखा है। आपको पता है इसके कितने मेथड होते हैं इसे सॉल्व करने के। एक तो एलिमिनेशन मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड, और क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और एक होता है, ये तो अलजेब्रिक मेथड थे, और एक होता है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड सॉल्व करने के। मेनली जो होता है, एक होता है ग्राफिकल मेथड और दूसरा होता है अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्राइक मेथड। तो अलजेब्रिक मेथड के अंतर्गत ये तीन मेथड्स आते हैं। तो यहाँ पे हम कौन सा मेथड लगाएं जो सबसे अच्छा रहेगा। तो आप देखो, यहाँ y जो है प्लस साइन में है और यहाँ y माइनस साइन में है। तो इनको हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना अच्छा रहेगा। तो इसको एलिमिनेशन में क्या होता है, किसी एक चीज को हमें एलिमिनेट कर देना होता है, x या y। एलिमिनेट का मतलब खत्म कर देना है, उसको कैंसिल कर देना है। तो यहाँ पे अगर इसको इक्वेशन 1 मान ले और इसे 2 मान ले, तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे तो x 2x हो जाएगा और y से y हो जाएगा कैंसल। तो इधर ऐड करने पर मैट्रिक्स क्या मिलेगा, 7 और 3 10, 0 0 0, फिर 2 और 0 2, 5 और 3 8। तो 2x इक्वल टू, अगर इतना है तो x इक्वल टू 1/2 इंटू 10 0 2 8, ये आ जाएगा। और 1/2 से जब अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 0 1 4। तो ये हमें x की वैल्यू मिल गई। अब x की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू इतना है तो y इक्वल टू दिस मैट्रिक्स माइनस x हो जाएगा। तो y इक्वल टू 7 0 2 5 माइनस x मैट्रिक्स x की वैल्यू 5 0 1 4 5 0 1 4, और माइनस करने पर क्या आएगा, 7 में से 5 निकाल देंगे क्या बचेगा 2, 0 में से 0 निकाल देंगे 0, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गया तो बचा 1। तो ये हमारा मैट्रिक्स y हो गया और ये हो गया x। अगर आप x और y की का सम करोगे तो ये आएगा, देखो 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 0 प्लस 0 0 आएगा, ऐसे 1 प्लस 1 मिला के 2 आएगा और 4 प्लस 1 मिला के 5 आएगा। ऐसे x माइनस वाई, यानी x में से y को अगर माइनस करो तो इतना आना चाहिए। तो देखो 5 में से 2 गया, 5 में से अगर यहाँ पे 2 निकाल देंगे तो बचेगा 3, और 0 में से 0 गया 0,
फिर 1 में से 1 गया 0 और 4 में से 1 गया 3। तो इस प्रकार से आप मतलब क्वेश्चंस को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2। इसमें इक्वेशन जो दी गई है उनमें x और y के कोफिशिएंट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। यहाँ पे खास बात क्या है कि जो यहाँ x का कोफिशिएंट है वो यहाँ y का है, और जो यहाँ y का है वो यहाँ x का है। अब इसे कैसे करेंगे? तो इसको हम देखिए सबसे पहले इसमें किसी भी एक x या y में से किसी भी एक का कोफिशिएंट सेम बनाएंगे। तो सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, मान लो कि हमें x का कोफिशिएंट सेम बनाना है, तो उसके लिए हमें x को यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसमें इस इक्वेशन को अगर सेकंड माने तो इसमें 2 से करना पड़ेगा। तो यहाँ से 3 2 जा क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y इक्वल टू, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 0 जा 0। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। अगला इसमें 2 से करना है, 2 3 जा 6x प्लस 2 2 जा 4y इक्वल टू, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 हो गया, -4 -2 और 10। अब इसे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने पर यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये 6x से 6x कैंसिल हो गया, 9 में से 4 निकल गया, क्या बचा 5y। 5y इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करना है, तो 6 में से 4 निकाल दो 2, 9 में से -4 गया तो 9 5 9 और 4 13 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और 12 में से -2 निकालेंगे तो 12 + 2 हो जाएगा, यानी 14। ऐसे 0 - 10 क्या आएगा, -10। तो 5y की वैल्यू इतना है, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये सब में 5 हो जाएगा, यानी 2/5, 13/5, 14/5 और -10/5 का मतलब -2। तो ये y की वैल्यू मिल गई। अब y की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो फ्रॉम फर्स्ट 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू 2 3 4 0 -3y। 3y को उस साइड में ले जाएंगे तो 3y माइनस में चला जाएगा। अब y की वैल्यू यहाँ पता ही है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 जा 6/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/5। फिर इसमें 3 से करेंगे तो 13 3 जा 39/5, और फिर क्या हो जाएगा 14 3 जा 42/5। फिर -2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा -6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 में से 6/5 को माइनस करना है तो इधर कर लीजिए, 5 2 जा 10 में से 6 गया 4/5, ये आ गया 4/5। 3 - 39/5, 3 - 39/5, तो 5 3 जा 15 -39/5, तो ये कितना आ गया, 9 में 5 गया 4, 3 में से 1 गया 2, -24/5, ये हो जाएगा -24/5। 4 में से 42/5 निकालना है तो यहाँ पे करके देख लीजिए, 5 4 जा 20 -42/5, यानी -22/5। ऐसे ये हो जाएगा 0 -6 का मतलब 0 + 6, यानी कि 6 आ जाएगा। 2x की वैल्यू इतनी है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन सबको 2 से और डिवाइड कर देना है। 2 से डिवाइड करोगे तो ये 4/5 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि जो न्यूमरेटर है उसका आधा हो जाएगा, तो आ जाएगा 2/5। क्या आ गया
2/5 यह क्या आ गया -12/5 और ये आ जाएगा -11/5 और ये आ जाएगा 3। तो ये हमारा x का वैल्यू हो गया और ये y का हो गया। तो इस प्रकार से किसी दिए गए मैट्रिक्स के लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर इसका मतलब जो है अर्थ जो है ये तो बहुत आसान ही है, इसी प्रकार से आपको करना है। और क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है फाइंड x इफ y इक्वल टू, y की वैल्यू क्या है 3214, 3214 ये y की वैल्यू है। और ये दिया गया है इक्वेशन है 2x प्लस y इक्वल टू 10 -3 और 2 ये दिया गया है। हमें y की वैल्यू दिया है, x की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हम रख देंगे, देखिए 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, इससे 2x की वैल्यू आ जाएगी 10 -3 2 और माइनस क्या आ जाएगा, माइनस जब y उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन y की वैल्यू रख दीजिए। y की वैल्यू क्या है 3214, तो माइनस करेंगे तो 1 - 3 क्या आ गया -2, 0 - 2 क्या आएगा -2, -3 -1 -4 2 -4 -2 आ गया। तो ये 2x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन सब का आधा हो जाएगा, यानी -1 -2 और -1। तो यही हो जाएगा आंसर, x की वैल्यू आ गई, यही हमें निकालना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया गया है। सॉल्व द इक्वेशन फॉर x y z एंड t इफ 2 टाइम्स मैट्रिक्स की वैल्यू दी गई है x z y t, x z y t प्लस 3 टाइम्स सेकेंड मैट्रिक्स क्या है 1 -1 0 2 इक्वल टू 3 टाइम्स मैट्रिक्स 3 5 4 6। अब ये हमें सॉल्व करना है और इसमें जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x और इस मैट्रिक्स को प्लस भी करना है तो 2x + 3 हो जाएगा, तो 2x + 3 लिख देंगे। पहला एलिमेंट यहाँ 2x बनेगा और वहाँ 3 बनेगा और ये हो जाएगा 2z - 3, अगला हो जाएगा 2z - 3, ये हो जाएगा 2y + 0 यानी 2y और ये हो जाएगा 2t + 6, 2t + 6। ये हमने एक साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसको ऐड भी कर दिया। अब इधर क्या आ जाएगा 3 से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 15 12 और 18। अब इसको क्या करना है
ये वाला अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, इक्वल मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। यानी 2x + 3 किसके इक्वल होगा, 9 के। तो 2x इक्वल टू, जब 9 - 3 कितना हो गया, 6। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। x इक्वल टू 3। ऐसे यहां से 2z - 3 इक्वल टू क्या आ गया, 2z - 3 इक्वल टू 15। अब 3 को उस साइड ले जाएंगे तो 2z इक्वल टू आ गया 15 और 3 18। तो z इक्वल टू 9। यहाँ से z की वैल्यू आ गई 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12। 2y इक्वल टू 12 यानी y इक्वल टू क्या आ गया, 6। ऐसे ही 2t + 6 इक्वल क्या हो जाएगा, 2t + 6 इक्वल टू 18। तो 2t इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18 - 6 मतलब 12। तो t इक्वल टू क्या आ गया, 6। तो यहां से हमने x, y और z और t सभी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 आपको सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो भी सेम इसी टाइप का है। तो ये भी आप अपने आप करिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसे आप बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे fx इक्वल टू दिया गया है। तो fx एक मैट्रिक्स है, यानी x वेरिएबल में। तो यहाँ fx अगर इतना है तो fy कितना होगा। आपको पता है कि जब कोई फंक्शन दिया हो, जैसे fx इक्वल टू x² - 2 दिया होता है और हमें f1 की वैल्यू निकालनी होती है, तो हमें x की जगह 1 कर देना है, 1 रख देना होता है। तो 1 का स्क्वायर -2 यानी 1 - 2 यानी -1 आंसर आ जाएगा। यानी कि जो चीज यहाँ x की प्लेस पे होता है हमें वही रखना होता है। तो अगर fx की वैल्यू ये है तो fy क्या हो जाएगा, जहां जहां x है वहां y आ जाएगा, ठीक है। जहां जहां x है वहां क्या आ जाएगा, y। तो ये हो जाएगा cos y और ये हो जाएगा -sin y। ये हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा sin y और ये cos y। उसके बाद 0, फिर 0 0 1। तो ये हो जाएगा fx, मतलब fy हो गया ये। अब हमें fx इंटू fy इक्वल टू प्रूव करना है ये। तो LHS लेते हैं, LHS। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, fx इंटू fy। तो fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू रख देंगे पहले। fx की वैल्यू है cos x -sin x 0, फिर sin x cos x 0, फिर 0 0 1। ये fx की वैल्यू है। fy की वैल्यू क्या है, fy की हो गई cos y -sin y, फिर 0, फिर sin y cos y इंटू 0 0 0 1। अब fx इंटू fy करना है, ध्यान से देखना। fx इंटू fy करना है तो सबसे पहली रो को हम पहले कॉलम से करेंगे। तो cos x का cos y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, cos x इंटू cos y, फिर माइनस sin x का sin y के साथ। तो हो जाएगा -sin x sin y, -sin x इंटू sin y। ऐसे ही 0 का 0 के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा, उससे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। प्लस में 0 करने पर वही चीज आएगा। तो देखिए अब हम इस फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में करेंगे। तो cos x का -sin y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस cos x sin y आ जाएगा, -cos x
इंटू साइन वाई। उसके बाद माइनस साइन एक्स का कास वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन एक्स कास वाई, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। फिर इसका जीरो का जीरो के साथ होगा तो जीरो हो जाएगा। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ करना है तो cos x का जीरो के साथ करेंगे तो जीरो आ गया, माइनस साइन एक्स का जीरो के साथ करेंगे ये भी जीरो आ गया, जीरो का वन के साथ करेंगे तो वो भी जीरो आ गया, मतलब ये मतलब जीरो आ गया। अब सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को करना है तो साइन एक्स और cos y का क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, क्या आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई। ऐसे cos x का साइन y के साथ करना है तो ये हो जाएगा प्लस cos x साइन y प्लस cos x साइन y। उसके बाद जीरो का जीरो के साथ जीरो हो गया। अब फिर करेंगे साइन x का माइनस साइन y के साथ तो माइनस साइन x साइन y आ जाएगा, माइनस साइन x साइन y। और cos x का cos y के साथ करेंगे तो हो गया cos x cos y प्लस में cos x इंटू cos y। ऐसे ही जीरो का जीरो के साथ करेंगे तो जीरो आ गया। अब हम थर्ड रो से करेंगे तो साइन एक्स का जीरो के साथ होगा तो जीरो हो गया, cos x का जीरो के साथ होगा जीरो हो जाएगा, जीरो का वन के साथ होगा तो जीरो हो जाएगा, कुल मिला के ये जीरो हो गया। अब तीसरी रो से करना है तो तीसरी रो से पहले कॉलम का करेंगे तो जीरो इंटू कॉस वाई ये जीरो हो जाएगा, फिर जीरो से साइन वाई का जीरो हो जाएगा, वन का जीरो से जीरो हो गया तो यानी कुल मिला के यहाँ जीरो आ गया। अब देखो फिर से थर्ड रो से सेकंड कॉलम को करना है तो जीरो का माइनस साइन वाई से जीरो, जीरो का कॉस वाई से जीरो, वन का जीरो से जीरो, मतलब ये भी हमारा जीरो आ गया। अब हम इससे इसको करेंगे तो जीरो का जीरो के साथ जीरो हो गया, जीरो का जीरो के साथ जीरो हो गया, अब वन का वन के साथ क्या हो जाएगा तो ये वन हो जाएगा, तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया। अब जरा थोड़ा सा त्रिकोणमिति का प्रयोग किया गया है तो यहाँ देखिए क्या लिखा है साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो आपको पता है ये किसका फार्मूला है, ये कॉस एक्स प्लस वाई का फार्मूला है। कॉस में जस्ट उल्टा होता है, जब यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस होता है, और इसमें अगर माइनस कॉमन ले लें तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई हो जाएगा, जो कि साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला होता है, और फिर जीरो। और यहाँ पे हम साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई आपको डायरेक्ट पता है फार्मूला है इसका साइन एक्स प्लस वाई का, और इसमें कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई ये किसका फार्मूला है कॉस एक्स प्लस वाई का। उसके बाद ये जीरो हो गया, फिर जीरो जीरो वन। तो आप ध्यान से देखिए ये वाला फंक्शन जो दिया था एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, ऐसा नहीं लग रहा है कि जहाँ x था वहाँ x प्लस वाई आ गया हो सब जगह, जहाँ जहाँ x था वहाँ x प्लस वाई आ गया है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो जब ये एफ एक्स की वैल्यू थी तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि x की प्लेस पे x प्लस वाई इनपुट आ गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि एफ एक्स इंटू एफ वाई प्रूव करना था और प्रूव हो गया, एफ एक्स प्लस वाई के इक्वल आ गया, यही हमें प्रूव करना था। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये समझ में भी आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 14 नंबर है, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर रिलेटेड है, तो इसको भी आप अपने आप करिए, मल्टीप्लिकेशन बेस्ड है, बहुत ही आसान चीजें हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 15 में a इक्वल टू क्या दिया गया है,
ए इक्वल टू 201 213 213 और 1 माइनस वन और 0, और हमें वैल्यू निकालना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की, इसकी वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू दिया ही है तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर इक्वल टू, ए स्क्वायर इज नथिंग बट इट इज ये इंटू ये, और ए का ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये है 201 213 213, फिर है 1 माइनस 1 0, और इसका इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। 201 213 1 माइनस 1 0। ए स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं अलग से। देखो 2 का 2 के साथ करेंगे 4 आ गया, फिर 0 का 2 के साथ करेंगे तो 0 आ गया, 1 का 1 के साथ करेंगे 1 आ गया, फिर इसका 2 का 0 के साथ 0, 0 का 1 के साथ 0, 1 का माइनस 1 के साथ -1, फिर 2 का 1 के साथ 2, फिर 0 का 3 के साथ 0, फिर 1 का 0 के साथ 0, फिर 2 का 2 के साथ 4, 1 का 2 के साथ 2, 3 का 1 के साथ 3, ऐसे ही 2 का 0 के साथ 0, फिर 1 का 1 के साथ 1, ध्यान से देखना, 3 का -1 के साथ -3, फिर 1 का 1 के साथ 1 हो जाएगा, सॉरी अभी तो सेकंड रो से ही हो रहा है। तो 2 का 1 के साथ क्या आ जाएगा 2, 1 का 3 के साथ 3 हो गया, 3 का 0 के साथ 0 हो गया। अब थर्ड रो से करना है तो 1 का 2 के साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 का 2 के साथ 2, फिर -2, और उसके बाद फिर 0, ये हो जाएगा, और उसके बाद 1 का 0 के साथ 0, -1 का 1 के साथ -1, 0 का -1 के साथ 0, फिर 1 का 1 के साथ 1, उसके बाद -1 का 3 के साथ -3, और 0 का 0 के साथ 0। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा कुछ, ए स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला, 5 माइनस 1 2, 5 माइनस 1 2, और उसके बाद 4 2 6 और 3 9, फिर -2 यहाँ आ गया, और ये हो जाएगा 5, उसके बाद 0 -1 0 -1 और -2, तो ये हमें ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब हम ये लिख लेंगे, ए स्क्वायर जो हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हम रख देंगे, ए स्क्वायर क्या है 5 माइनस 1 2, फिर 9 -2 5 0 -1 -2 -5, ए में 5 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ 5 1 जा 5, फिर 5 3 जा 15, उसके बाद 5 1 जा 5, फिर 5 का -1 से -5, फिर 0। तो ये हो जाएगा 5a की वैल्यू, और प्लस 6 इंटू आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है कि 1 0। हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स उतने ही ऑर्डर का लिखना है जिससे ये मतलब सम जो है वो पॉसिबल हो, सम और डिफरेंस। तो हमें 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है यहाँ पे 0 0 1। अब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका डायगोनल का एलिमेंट 1 होता है। जब उसमें 6 से मल्टीप्लाई होगा तो हर जगह क्या आ जाएगा, 6 आ गया। बस ये वाली मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स अब प्लस में है और ये वाली माइनस में है, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे और इस जो ऐड करने पर आएगा उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक साथ। तो 5 और 6 11, 11 में से 10 निकाल देंगे, बचेगा 1। -1 प्लस 0 -1 हो गया, उसमें से 0 को माइनस करेंगे तो -1 ही आएगा। 2 प्लस 0 2 हो गया, 2 -5 हो जाएगा -3। उसके बाद 9 प्लस 0 9 हो गया, 9 - 10 -1 आ गया। -2 प्लस 6 4 हो गया प्लस में, और 4 - 5 क्या आ गया, -1। फिर 5 प्लस 0 5 हो गया, 5 - 15 क्या आ गया, -10। 5 - 15 ऐसे 0 प्लस 0 0 हो गया, 0 - 5 क्या आ गया, -5। -1 प्लस 0 -1 हो गया, और -1 में से जब -5 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा +5। +5 में से 1 निकल जाएगा, +4 बचेगा। यहाँ पे -2 प्लस 6 का मतलब +4 आ जाएगा, और +4 में से 0 को माइनस कर देंगे तो ये 4 आ गया। 4 - 0 4। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। देखिए इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, और हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है, यहाँ a क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो a क्यूब की वैल्यू आप पहले a स्क्वायर का निकालेंगे, फिर एक बार a से और मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी a स्क्वायर भी एक मैट्रिक्स आएगा, उसको फिर से हमें a से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस प्रकार से इसको आप अपने आप कर लीजिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, और उसके बाद जितने क्वेश्चन बचेंगे 18 19 20 21 और 22 इसको हम एक अगले वीडियो में लेंगे, क्योंकि अगर एक साथ इतनी सारी चीज़ें करेंगे तो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा। और इसमें 18 नंबर का क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है ये बोर्ड के एग्जाम में, इस हर साल लगभग आ ही जाता है। तो चलिए फिर हम क्वेश्चन नंबर 17 और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दी गई है और दूसरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी गई है, और एक इक्वेशन दिया गया है। इस इक्वेशन की हेल्प से, इन सारे फैक्ट्स की हेल्प से हमें k की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे a स्क्वायर दिया गया है, तो ये स्क्वायर हम निकाल लेते हैं। तो a स्क्वायर इक्वल टू ये इंटू ये होगा। a की वैल्यू कितनी है, 3 -2 4 -2, फिर यही ए वापस लिखना है, 3 -2 4 -2। अब इसका मल्टीप्लाई फटाफट करते हैं। देखो 3 3 जा 9 और -8, 9 - 8 क्या आ गया, 1। उसके बाद 3 2 जा -6 और +4, तो -6 + 4 कितना आ गया, -2। और उसके बाद 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 माइनस में, यानी 12 - 8 क्या आ गया, 4। और 4 2 जा -8 और +4, -8 + 4 क्या आ गया, -4। तो ये स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ऐसे जब आप मल्टीप्लाई करने की प्रैक्टिस करेंगे तो आप डायरेक्ट मतलब कर पाएंगे। अब देखिए k इंटू ये, k से a में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम ये जो इक्वेशन दिया गया है उसको लिखेंगे।
Now we have a square equal ka minus 2 times iota। तो ए स्क्वायर की वैल्यू इधर अभी निकाल चुके हैं, ये हो गया 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इक्वल टू के टाइम्स ये क्या हो जाएगा, के से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k माइनस 2 टाइम्स आयोटा क्या होगा, 2 टाइम्स आई यानी 2 0 0 2। अब हमें के की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से देखो ये तो हो जाएगा 1 माइनस 2 4 माइनस 4 और यहाँ क्या हो जाएगा 3k माइनस 2 और ये हो जाएगा माइनस 2k, ये हो जाएगा 4k, यहाँ हो जाएगा माइनस 2k प्लस फिर माइनस 2k माइनस 2। अब यहाँ से k की वैल्यू हमें निकालना है, तो यहाँ से पहला ये वाला 1 जो है वो 3k माइनस 2k इक्वल होगा, यानी 3k माइनस 2 इक्वल टू 1, तो 3k इक्वल टू 3 यानी k इक्वल टू क्या आ गया 1। अब k की अब देखो यहाँ पे हम दूसरा लेंगे तो माइनस 2k इक्वल टू माइनस 2, तो k इक्वल टू आ गया 1। यहाँ से भी k की वैल्यू 1 आई, यहाँ से भी k की वैल्यू 1 आएगी, और यहाँ से अगर इस एलिमेंट को हम इक्वल करेंगे तब देखो क्या होगा, माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू माइनस 4, तो 2k को माइनस 2k इक्वल टू आ गया माइनस 4 प्लस 2 यानी माइनस 2, यानी k इक्वल टू फिर क्या आ गया 1। तो इस प्रकार से अगर k की वैल्यू हर एक एलिमेंट के लिए सेम आ रही है तभी वो आंसर होगा। अगर मतलब इस वाले से अलग आंसर आ रहा हो k का तो फिर हम बोलेंगे कि नॉट पॉसिबल, मीन्स नो फॉर नो एनी वैल्यू ऑफ k दीज मैट्रिसेस आर इक्वल, यानी कि ऐसे केस में हम k बिलोंग्स टू 5 आंसर कर देंगे। कोई भी ऐसा k नहीं होगा जिसके लिए दोनों मैट्रिसेस इक्वल हो, लेकिन यहाँ पे हर एलिमेंट्स के लिए k की वैल्यू सेम आ रही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अब हम आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।